हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड एम क्लासेस पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में हम पढ़ रहे थे टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क की ये दूसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ताकि ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। 2 दिन बाद बी चला गया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 20 दिन में। अब दोनों का क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। अब ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे। ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 25 से हम 100 में भाग दे देंगे, तो 25 चौक को 100 और फिर 20 से 100 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 बचे 100। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद बी चला गया। बी का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है, 5। तो 5 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 10। बी का कार्य आ गया 10। अब 10 को क्या करेंगे, हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब 90 में क्या करेंगे, एक दिन के ए के कार्य से भाग दे देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौक को 8 और 2 बचे 10, तो ये हो जाएगा 45 बटे में 2। और 2 से जब 45 में भाग देंगे तो ये आएगा 22 सही 1 बटे में 2 दिन। तो इसका आंसर आ गया 22 सही 1 बटे में 2 दिन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। 2 दिन बाद ए चला गया तथा 3 दिन बाद बी चला गया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 8 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 12 दिन में। और सी कर रहा है 16 दिन में। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 48। अब 8 से हम 48 में भाग देंगे तो ये 6 बार भाग जाएगी। फिर 12 से 48 में भाग देंगे तो ये 4 बार भाग जाएगी। फिर हम 16 से 48 में भाग देंगे तो ये 3 बार भाग जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 दिन बाद ए चला गया तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। 6 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूना कितना आ गया, 12 आ गया। फिर क्या कह रहा है कि 3 दिन बाद बी चला गया तो बी का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है, 4। अब 4 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 4 3 12। दोनों का कितना आ गया, 12। अब पहले क्या करेंगे, हम इसमें से 12 को माइनस करेंगे। तो 12 को माइनस करने पे आ जाएगा 36। फिर बी का कार्य कितना आ रहा है, 12। तो इसको 12 को माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 24। अब जो 24 आ रहा है, 24 में हम क्या करेंगे, बचा हुआ कार्य कितना है, सी का 3। तो 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 के 24। तो ये कितना आ गया, 8 दिन। इसका आंसर आ गया 8 दिन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी चला गया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 8 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 12 दिन में। अब क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे, हम एक एक दिन का, ए और बी का एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो 8 में जब 24 से भाग देंगे तो 8 3 के 24। फिर 12 से 24 में भाग देंगे तो 12 दूना 24। अब ये कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी चला गया। तो 2 दिन पहले यानी कि बी का एक दिन का कार्य कितना है, 2। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब बी चला गया तो बी का कार्य कितना आ रहा है, 4। जब भी क्वेश्चन में कार्य समाप्त होने के पहले गए तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल कार्य जो इतना आया है उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 24 में 4 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 28 आ गया। अब क्या करेंगे, एक एक दिन का दोनों का जो टोटल कार्य आया है 5, तो 5 से हम क्या करेंगे, 28 में भाग देंगे। तो 28 में भाग देने पे आ जाएगा
5 सही 3/5 दिन। तो इसका आंसर आ गया 5 सही 3/5 दिन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है तथा सी 20 दिन में करता है। 2 दिन बाद बी चला गया और 4 दिन बाद सी चला गया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे बी होगा। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कर रहा है 15 दिन में तथा सी कर रहा है 20 दिन में। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। फिर 12 से 60 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर 15 से 60 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 20 से 60 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद बी चला गया। 2 दिन बाद कौन जा रहा है, बी का 1 दिन का कार्य कितना आ रहा है, 4। अब 4 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 4 दिन बाद सी चला गया। तो सी का 1 दिन का कार्य कितना आ रहा है, 3। अब 3 में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, हम जो टोटल कार्य आया है उसमें से पहले क्या करेंगे, हम 8 को माइनस करेंगे। तो इसमें से जब 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 52। फिर क्या करेंगे, हम 12 माइनस करेंगे। तो 12 माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब जो 40 आया है, अब 40 में हम क्या करेंगे, बचा हुआ कार्य कितना है, ए का 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर आ गया 8 दिन। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।